इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। अब इलिस्ट्रेशन वाला ग्रुप हमारा स्टार्ट हमने किया है। इलिस्ट्रेशन में हम अगर अपने राइटअप पर, अपने डॉक्यूमेंट पर अगर कोई इमेज यूज करना चाहते हैं, अगर हम कोई पिक्चर यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप जहां भी आपके डॉक्यूमेंट में इमेजेस पड़ी हों या जो भी आपने इमेज यूज करनी हो, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं ये इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसे इंसर्ट कर रहा हूँ। आपके डॉक्यूमेंट में ये इमेज आ जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसे यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसे रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, जब कभी भी आप फर्स्ट टाइम कोई इमेज अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करें, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक काम ये जरूर करें कि आप इसे थ्रो कर लें। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो इमेज आती है ये सिर्फ रिसाइज हो सकती है, ये मूव नहीं हो सकती। ठीक है, ये फ्रीज होती है, मूव नहीं हो सकती। तो आपने इसे अनफ्रीज करना होता है और आपने इसे थ्रो करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आप जब कभी भी इमेज लेकर आए अपने डॉक्यूमेंट पे, तो आप उसे थ्रो करें ताकि आप उसे इजीली कहीं पर भी अपने अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं। थ्रो करने के लिए इमेज का सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप इस तरीके से इमेज को सिलेक्ट करोगे, जैसे ही आप इमेज को सिलेक्ट कर लेते हो, आपके पास देखें यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन हो जाती है जिसमें पिक्चर टूल और फॉर्मेट का ऑप्शन है। आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर वर्ड टेक्स्ट पर आएंगे और यहाँ से थ्रो पर क्लिक करेंगे। अब आप अपनी इमेज को बहुत इजीली मूव कर सकते हो, कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में आप इसे मूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इमेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखें फॉर्मेट में एक सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड रिमूव। अगर आप अपनी इमेज का कोई बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। याद रहे ये ऑप्शन आपको 2016 के बाद से मिलेगा, मतलब 2016 और उसके बाद से मिलेगा। इससे पहले वाले जो एमएस ऑफिस के वर्जन है उनमें आपको बैकग्राउंड रिमूव का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। ये अपडेट वर्जन है और ये 16 के बाद से ही अपडेट हुआ था, राइट। सो हम बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बैकग्राउंड रिमूव पर क्लिक करते हैं, आपको आपकी पिक्चर के दरमियान कुछ एक ये सिलेक्शन बनी हुई नजर आएगी। सबसे पहले आप इस सिलेक्शन को अपने इमेज के अकॉर्डिंगली सेट कर लें। ठीक है, कुछ इस तरह से आप अपनी इमेज के जो सिलेक्शन बनी हुई है इसे आप एक बार रिसाइज कर लें सिलेक्शन को। अब आप क्या कर सकते हो, अब जितना हिस्सा आपको ये जो पर्पल टाइप का आपको नजर आ रहा है ये हिस्सा आपका रिमूव होने वाला है। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पर ये शर्ट भी रिमूव हो रही है, बॉडी रिमूव हो रही है, हमें ये रखनी है। तो यहाँ आपके पास देखिए 3 ऑप्शन मौजूद हैं। एक मार्क एरिया टू कीप, जो भी आपको एरिया रखना हो किसी पर्टिकुलर इमेज में से तो आप इसे यूज करेंगे। अगर आपको जो हिस्सा रिमूव करना हो तो आप यहाँ पे मार्क एरिया टू रिमूव इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने यहाँ पर गलती से अगर कुछ यहाँ पर जो भी आपने वर्क किया है और आपने यहाँ पर कुछ पेंसिल को यूज, एक्चुअली हम इसमें पेंसिल को यूज कर रहे होते हैं एरिया को रिमूव और कीप रखने के लिए, मतलब रखने के लिए और रिमूव करने के लिए हम पेंसिल को यूज कर रहे होते हैं। तो आप अगर अपने उस पॉइंट को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे ये एरिया, ये शर्ट या फिर ये बॉडी वाला पार्ट ये हमने रखना है, तो हम यहाँ पर मार्क एरिया टू कीप पर क्लिक करेंगे। हम मार्क एरिया टू कीप पर क्लिक करेंगे और देखिए मेरे कर्सर पर एक पेंसिल बनकर आई हुई है। अब मैं यहाँ से शोल्डर के पास से एक लाइन ड्रॉ करूंगा दूसरे शोल्डर तक। ठीक है, मैं पूरा यहाँ कोने तक नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बैकग्राउंड भी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और वो बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा, लिहाजा मैं यहाँ इधर शोल्डर तक ही रखूंगा। ठीक है, ये देखें अब ये हिस्सा मेरे पास रहेगा। अच्छा, काम में परफेक्शन लाने के लिए हम थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाए। अब ये वाला एरिया हमने रिमूव करना है तो इसके लिए मार्क एरिया टू रिमूव, ठीक है, ये माइनस का साइन बना हुआ है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे और बिल्कुल यहाँ इधर शोल्डर तक लेकर आएंगे और ये हिस्सा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पर भी इसी तरह से सिलेक्शन बनाएंगे और ये हिस्सा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब जितना हिस्सा आपको पर्पल नजर आ रहा है ये हिस्सा हमारा रिमूव हो गया, समझे। ठीक है, हम कीप चेंज पे क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पर ये पर्टिकुलर हिस्सा हमारा रिमूव हो गया है। थोड़ी बहुत यहाँ पे कुछ चीजें बाकी हैं, आप चाहें तो कंट्रोल Z करके इसे दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे हम इसे थोड़ा सा मजीद जूम कर लेते हैं और जो चीजें हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं, जैसे शोल्डर पर ये कुछ चीजें नजर आ रही हैं और ये साइड में नजर आ रही है, तो हम इसे भी रिमूव कर लेते हैं। तो मार्क एरिया टू रिमूव और हम यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हमने रिमूव करना है। ठीक है, और ये शोल्डर पर भी हम एक हल्की सी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे ताकि ये हिस्सा भी रिमूव हो जाए। ठीक है, और ये हिस्सा हमारा दोबारा आ गया, सो इसे भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। दोबारा छोटा करके देखते हैं कि भाई हमने जो काम किया है वो किस तरह की सिलेक्शन हमने बनाई है। ठीक है, कीप चेंज पे क्लिक करेंगे और ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर आप चाहो तो आप कोई दूसरा बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। सपोज आप अपनी इमेज को पासपोर्ट साइज पे कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप ये इमेज कहीं और यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आपको ब्लू कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे रखना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इंसर्ट पर आओगे
शेप्स पर आओगे और आप यहाँ से कोई भी शेप आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने एक शेप ड्रॉ किया है और इसका इसका अगर आप कोई कलर ब्लू के अलावा रखना चाहते हो तो देखें शेप फिल, आप इस पर आओगे और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली इसका कोई सा भी कलर रख सकते हो। अगर आप डार्क ब्लू रखना चाहते हो, पर्पल रखना चाहते हो, वैसे ब्लू कलर हम रख लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो शेप अभी हमने क्रिएट किया है ये हमारा फ्रंट पर है और इसके ठीक पीछे हमारी वो इमेज छुपी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस शेप को सेंड टू बैक करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट पर आप फॉर्मेट पे आओगे, ड्राइंग टूल के ऑप्शन में, और ड्राइंग टूल के ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखें सेंड टू बैकवर्ड लिखा हुआ है। हम सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो ये शेप हमारी पीछे चली जाएगी और जो इमेज हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था वो फ्रंट पर आ जाएगी। अब हम यहाँ पर इसे अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा सेट कर लेंगे, ठीक है। रिसाइज करने के लिए आप हमेशा कॉर्नर से इमेज को रिसाइज किया करें ताकि वो अपने तमाम एजेस से एक जैसी रिसाइज हो, ठीक है। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक साइड से पिक्चर को रिसाइज करेंगे तो वो स्क्रैच हो जाएगी, ठीक है, कुछ खराब हो जाएगी इमेज। तो कभी भी आपको इमेज को रिसाइज करना हो आप यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के कीजिए, ठीक है। हम देखें इसे रिसाइज कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इन दो इमेजेस को, ये दो इमेजेस हैं हमारे पास, ठीक है, ये दो इमेजेस हैं हमारे पास, हमने इन्हें क्या करना है, हमने इन्हें ग्रुप करना है। ग्रुप करने के लिए मैं फ्रंट वाली पिक्चर को, फ्रंट वाली इमेज जो है, पिक्चर जो है वो मेरी सिलेक्ट है, ठीक है, ये मेरे पास फ्रंट वाली पिक्चर सिलेक्ट है और मैंने ये पीछे वाला बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड की सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करेंगे या फिर आप शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर सकते हो, आप शिफ्ट की भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके, देखिए मेरे माउस पर आपको एक प्लस का आइकन बना नजर आ रहा होगा, ठीक है। मैंने कंट्रोल की प्रेस की हुई है और मैं पीछे वाली ये जो शेप हमने ड्रॉ की थी इस पर क्लिक करूंगा। देखिए ये दोनों, एक इमेज और वो जो पीछे मैंने शेप ली थी, ये दोनों ही चीजें सिलेक्ट हो गई हैं। अब मैं पिक्चर टूल पर आऊंगा, देखो दो फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ड्राइंग टूल और पिक्चर टूल। तो पिक्चर टूल वाले फॉर्मेट पर हमने क्लिक करना है और यहाँ से हम इसे कर देंगे ग्रुप, ठीक है। हम ग्रुप के ऑप्शन में आएंगे, ग्रुप। अब ये हमारी इमेज एक ग्रुप में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर आप इस इमेज को बगैर, विदाउट अनफ्रीज किए हुए या बगैर थ्रो किए हुए, अगर आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करके और कोई दूसरी शेप लाकर उसे आप सेंड टू बैक करोगे तो ये नहीं होगी, ठीक है। आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम शायद फेस करने को मिले अगर आप इमेज को अनफ्रीज नहीं करते या फिर आप इमेज को थ्रो नहीं करते और फिर उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद उसे आप सेंड टू बैकवर्ड करोगे तो वो नहीं जाएगी। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप नई कोई इमेज लेकर आए उसे जल्दी से आप थ्रो कर लें, ठीक है, ताकि वो आप इधर उधर मूविंग में आसानी रहे आपको और बाद में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आई होगी क्लास। अब इसके बाद हम इसकी रिसाइजिंग पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इमेज की रिसाइजिंग और एक पासपोर्ट साइज में आपको अपनी इमेज किस तरह आप उसको रिसाइज करोगे, फिर उसके बाद जो है आप उसको किस तरीके से इस पर्टिकुलर इमेज को आप इमेज की फॉर्म में किस तरह सेव करोगे, हम अभी वो देख लेते हैं। देखें अभी ये मैंने एक पासपोर्ट साइज इमेज अपनी तैयार की है, बट इस वक्त ये वर्ड के डॉक्यूमेंट में है और ये इमेज की फॉर्म में नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो इमेज है ना, सिर्फ इस इमेज को, ये जो इमेज है मैं सिर्फ इस इमेज को एक इमेज की फॉर्म में, एक पिक्चर की फॉर्म में सेव कर सकूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है, अगर मैं इसे अभी सेव करता हूं और मैं ये पिक्चर अगर मैं ओपन करना चाहूंगा तो ये पूरा डॉक्यूमेंट ओपन होगा और उसमें ये इमेज मुझे दिखाई देगी। मैं चाह रहा हूं कि वर्ड का डॉक्यूमेंट ना हो और ये सिर्फ इमेज, ये पिक्चर की फॉर्म में सिर्फ जस्ट ये पिक्चर ही सेव हो। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो चलिए एक दफा हम इसे, इस पिक्चर को इमेज की फॉर्म में सेव करने की प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप करने के बाद हम इसे कंट्रोल एक्स करके कट कर देंगे, ठीक है। मैंने कंट्रोल एक्स कट कर दिया, कंट्रोल एक्स याद नहीं तो फिर आप सिलेक्शन लेके यहाँ से कट कर सकते हो, ये सीजर बनी हुई है। उसके बाद हमने क्या करना है, हम आएंगे पेस्ट पर और पेस्ट स्पेशल पर। हम स्टार्टिंग की क्लास में पेस्ट स्पेशल की कमांड को यूज कर चुके हैं, दोबारा हम पेस्ट स्पेशल करेंगे। तो अब देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया हमारे पास और ये देखिए पिक्चर की कुछ यहाँ पर हमसे फाइल डॉक्यूमेंट टाइप या पिक्चर की ही हमसे डॉक्यूमेंट टाइप पूछी जा रही है, फाइल टाइप पूछी जा रही है कि भाई आपने पीएनजी में सेव करना है, जेपीईजी में सेव करना है। तो हम अभी फिलहाल जेपीईजी में अपनी इस इमेज को सेव करेंगे, ठीक है। हम इस पिक्चर को जेपीईजी फॉर्मेट में सेव करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो देखें ये आपके पास इमेज आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इस इमेज पे रहते हुए राइट क्लिक करना है अपने माउस के पेड से आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सेव एज इमेज का, सेव एज पिक्चर का आपको ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। जैसे ही आप सेव एज पिक्चर करोगे तो अब एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा आपके पास और ये आपसे इस इमेज का नाम पूछेगा कि भाई ये सेव कहाँ करनी है और आप इसका नाम बता दें। तो फिलहाल मैं इसे एक नाम दे देता हूं कि अली पासपोर्ट साइज
ठीक है। और मैं इसे वैसे ही रैंडम 2x2 का एक नाम दे देता हूँ कि भाई ये 2x2 की, सपोज ये 2x2 की इमेज है, ठीक है। वैसे हम इसे प्रॉपर पासपोर्ट साइज पे सेव करेंगे और वो हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। और पिक्चर का टाइप क्या है, पिक्चर की फाइल टाइप क्या है, जेपीईजी, ठीक है। और ये हम सेव कहाँ पे कर रहे हैं, ये हम सेव डेस्कटॉप पर कर रहे हैं, ठीक है। हम इसे सेव करेंगे, ये अली पासपोर्ट साइज इमेज। अब आप इस इमेज को कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इस इमेज को देखो, ये इमेज की फॉर्म में आपके यहाँ पर डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है। अगर हम इसे डॉक्यूमेंट में, वर्ड के डॉक्यूमेंट में ही पड़ा रहने देते तो फिर ये हमें इस तरह वर्ड का डॉक्यूमेंट शो होता और ये इमेज हमें इस तरीके से शो नहीं होती। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब एक और एक्टिविटी हम यहाँ पर कर लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इमेज अभी हमने बनाई है ना, ठीक है, हम इसे थ्रो कर लेते हैं, ठीक है। ये जो इमेज हमने अभी बनाई है भाई, मान लो ये इमेज जो है वो हमारी पासपोर्ट साइज पर है और एक A4 साइज पर मैं ये चाहता हूं कि ये मेरी काफी सारी पिक्चर जो है वो आ जाए, ताकि मैं इसका प्रिंट निकलवा कर और अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज कर पाऊं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप इसे अलाइन कर लेंगे, ठीक है। आप शिफ्ट के साथ अलाइन कीजिएगा ताकि इसकी अलाइनमेंट बेहतरीन हो सके। अब ये दोनों सिलेक्ट हो गई, दोबारा कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और आप इसकी एक और कॉपी ले लेंगे और शिफ्ट जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ये इनकी अलाइनमेंट जो है वो सेम रहे, ठीक है। अब यहाँ पर मजीद दो इमेजेस आ सकती हैं, तो मैं इन्हें दोबारा कुछ इस तरीके से, ठीक है। शिफ्ट के साथ मैं ये सारी इमेजेस सेलेक्ट कर लूंगा और इन तमाम इमेजेस को मैं कंट्रोल के साथ अब कॉपी कर, ठीक है। हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, एक और मरतबा कंट्रोल। आप चाहो तो ऊपर वाली इमेजेस को फिर दोबारा सेलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे ताकि ये हमारी अलाइनमेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। कंट्रोल 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 का बटन प्रेस करते रहेंगे और इस तरीके से आप एक A4 पर, अच्छा यहाँ पर जो है वो हमने मार्जिन दे रखा है, ठीक है। ये मार्जिन की वजह से ये इमेज हमारी नीचे नहीं जा रही। हम यहाँ पे अगर मार्जिन इसका कम कर दें, हम यहाँ पे कंट्रोल P करें और हम यहाँ से अपना जो मार्जिन है उसे, मार्जिन को अगर हम 00 या 0.5 पर रखें तो अब हम यहाँ पर ये वाली इमेज जो है वो यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये एक A4 साइज पर आपकी काफी सारी इमेजेस निकल कर आ गई हैं। आप चाहें तो इन सब को सिलेक्ट करके, इन सारी ही इमेजेस को आप सिलेक्ट करके अलाइनमेंट भी इनकी सेट कर सकते हो, ठीक है। सभी क्लास हम इंसर्ट पर आएंगे, ठीक है। इंसर्ट पर आएंगे, इंसर्ट पर अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर वगैरह यूज करना चाहते हैं या फिर हम अपनी एक इमेज, अपनी पिक्चर जो है वो पासपोर्ट साइज पे कन्वर्ट करना चाहते हैं और वो पिक्चर, उस पिक्चर का, किसी भी पर्टिकुलर पिक्चर का बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक पिक्चर चाहिए होगी। हम इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर पर आएंगे, ठीक है। तो और आप अपने लैपटॉप से कोई भी डाउनलोडेड आप इमेज यहाँ पर यूज कर सकते हो। देखें, ये इमेज हम ये वाली यूज करते हैं, ठीक है। पहले हम इसे वर्क और थ्रो कर लेंगे, इमेज को रिसाइज करते हैं ताकि हम इसे देख पाएं सही तरीके से। ये इमेज हम यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है। इमेज पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में आने के बाद आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे ना, आपके यहाँ पर अराउंड एक पर्पल कलर का सिलेक्शन बन के आ जाएगी। आप सबसे पहले इसे क्या करें, रिसाइज कर लें, इसकी जो सिलेक्शन है इसे रिमूव कर दें, ठीक है। अब जो एरिया आपका पर्पल हो रहा है ना वो कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ये बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ कि बस ये जो यहीं तक बस सिलेक्शन है, तो इसको हम कहीं और खड़ा करेंगे किसी दूसरी जगह पर, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसे जूम करके देख लेंगे भाई, बेहतरीन जबरदस्त सिलेक्शन हुई है। और कीप चेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अब आप कोई दूसरा बैकग्राउंड लगा सकते हो। जैसे हम यहाँ पे कोई बैकग्राउंड ले आते हैं,
कुछ उसकी थीम से रिलेटेड तारों में जो उसमें कलर वगैरह यूज हुए थे ना, उसके हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर एक ये इमेज हमारे पास है, अब एक दूसरी हम इमेज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और वो इमेज हमारी ये रही, को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले वही काम आपने इसे थ्रो करना है। अब आप इसे रिसाइज कर लें क्योंकि हमारा ये वाला बैकग्राउंड होने वाला है, और इसे पकड़ के हम ऊपर ले आते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसे ब्रिंग फॉरवर्ड कर देते हैं, ये आ गया यहाँ पर। देखो अब ये कहीं से लग रहा है कि ये पांडा इस पिक्चर का पार्ट नहीं है, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन भी हमने मैच किया है, ठीक है। और अब आप इसे क्या कर सकते हो, अब दूसरी प्रॉब्लम आप कहाँ फेस कर रहे हो, ग्रुपिंग में, ठीक है। ग्रुपिंग में जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, वो अपनी गलती की वजह से कर रहे हो। सबसे पहली मिस्टेक आप ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड टू बैक में फेस कर रहे हो, तो उसमें पहली मिस्टेक आपकी ये है कि आप पिक्चर को वर्क थ्रो नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप पिक्चर को थ्रो नहीं करोगे तो वो सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फॉरवर्ड होगी ही नहीं, क्योंकि एक चीज फ्रीज है, वो कैसे आगे पीछे मूव हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि भाई मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि आपने ख्याल क्या रखना है, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि दोनों इमेजेस के साइज सेम ना हो, ठीक है। डिफरेंट साइज हो, थोड़ा बहुत फर्क हो, ताकि आप पीछे वाली इमेज को होल्ड कर पाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ को होल्ड करने के लिए बहुत सारे तरीके, ये पूरी इमेज पड़ी है। मैं सिंपल यहाँ पर ये तस्वीर मेरी सिलेक्ट है, मैं कंट्रोल प्रेस करके दूसरी पिक्चर भी सिलेक्ट करूंगा, देखो दो सिलेक्शन बनी हुई आ गई। अब आप यहाँ पर इन्हें ग्रुप कर सकते हो, ठीक है, ये ग्रुप हो गए, आप इस तरीके से कर सकते हो।